दिल्ली के एक व्यस्त सरकारी बैंक में उस दिन भी हलचल मची हुई थी। जैसे हर पेंशन के दिन पूरा शहर ही उमड़ आता हो। लेकिन उस भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी जिसकी आंखों में थकान की गहरी परतें जमी हुई थीं। साड़ी का पल्लू सिर पर लपेटे हुए, हाथों में एक फटा हुआ पुराना थैला लटकाए और चेहरे पर ऐसी बेबसी की रेखाएं जो किसी भी दिल को पिघला दें। वह सुबह से लाइन में लगी हुई थी। घंटों की प्रतीक्षा में उसके पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन वह हिली तक नहीं, क्योंकि उसके पास तो बस यही पेंशन ही जीवन का सहारा थी, जो अगर न मिली तो घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होता, और दवाइयों का तो सवाल ही क्या। बैंक का समय समाप्त होने को था। कैश काउंटर धीरे धीरे बंद हो रहे थे। कर्मचारी अपने कंप्यूटर स्क्रीन को बंद कर रहे थे, थके हुए चेहरे पर उदासीनता की मुस्कान लाते हुए। तभी वह महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपनी कांपती आवाज में क्लर्क से बोली, बेटा, मेरी पेंशन का पैसा दे दो ना, मैं तो सुबह से यहीं खड़ी हूँ। घर में कुछ नहीं बचा है, खाने को दवा भी खत्म हो गई है। लेकिन क्लर्क ने बिना उसकी ओर ठीक से देखे कागजों में उलझे हुए सिर हिलाया और ठंडे लहजे में कहा, मां जी, अब समय खत्म हो चुका है, सिस्टम बंद हो गया है। 2 दिन छुट्टी है, सोमवार को आ जाना, तब सब साफ हो जाएगा। वह महिला कुछ न बोली, बस चुपचाप पास की बेंच पर बैठ गई। उसके कंधे झुक गए, आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। वह बुदबुदा रही थी, हे राम, अब 2 दिन कैसे कटेंगे। बच्चे भूखे रह जाएंगे, मेरी तो सांसें ही थम सी गई हैं। इस बेबसी में यह दृश्य देखकर बैंक मैनेजर विक्रम शर्मा का दिल जैसे किसी चाकू से चीर गया हो। वह अपने आरामदेह केबिन से बाहर निकले, जहां वे हमेशा फाइलों के ढेर में डूबे रहते थे। लेकिन आज उनकी आंखें उस महिला की पीड़ा पर ठहर गईं। उन्होंने क्लर्क से पूछा, क्या हुआ आंटी जी, आप क्यों रो रही हैं? बताइए ना, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। क्लर्क ने झिझकते हुए कहा, सर, समय तो खत्म हो गया है, लेकिन यह कह रही हैं कि आज ही पेंशन चाहिए, घर में कुछ नहीं है। विक्रम ने झुककर उस महिला के पास बैठते हुए पूछा, आंटी, क्या आप कल नहीं आ सकती, या फिर कोई और इंतजाम? वह बोली, बेटा, कल आऊं तो भी क्या फर्क पड़ेगा, 2 दिन तो बैंक बंद ही रहेगा। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं बचा। भूख की आग तो जल रही है पेट में, और दर्द तो सिर चकरा रहा है। उनकी थरथराती आवाज सुनकर विक्रम के कान जैसे खड़े हो गए। वह आवाज उन्हें कहीं गहरे से छू गई, जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी हो। उन्होंने गौर से उसके चेहरे को देखा। उम्र की झुर्रियां तो बहुत गहरी हो चुकी थीं, लेकिन आंखों की वह गहराई, वह नरमी अभी भी वैसी ही थी, जैसे बचपन की कोई तस्वीर जीवित हो उठी हो। विक्रम के मन में जैसे कोई तूफान उठा। उन्होंने धीरे से पूछा, आंटी जी, आपका नाम क्या है? कृपया बताइए। वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा नाम लक्ष्मी देवी है बेटा, पहले आगरा में स्कूल में पढ़ाती थी, अब तो बस ये पेंशन ही सब कुछ है, वरना क्या बचा है। इस उम्र में यह नाम सुनते ही विक्रम की सांसें जैसे थम गईं, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, दिल में एक धड़कन ने जैसे पूरा अतीत खोल दिया। लक्ष्मी देवी, वही मीरा मैडम जो उनकी जिंदगी की नींव रखने वाली थीं, वही जिनकी वजह से आज विक्रम इस ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, वही जिनके शब्द आज भी उनके कानों में गूंजते थे, बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, बस हार मत मानना। विक्रम की आंखें नम हो गईं, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से अपनी जेब से वॉलेट निकाला, 5,000 रुपए निकालकर उनकी हथेली पर रख दिए और बोले, आंटी, ये रख लीजिए, बैंक खुलेगा तो मैं खुद आपकी पेंशन से काट लूंगा, आप चिंता न करें। लक्ष्मी देवी हैरान होकर बोली, बेटा, तू कौन है जो मेरी इतनी फिक्र कर रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात है। विक्रम के होंठ कांप उठे। उन्होंने गला साफ किया और धीरे से कहा, आंटी, मैं वही विक्रम हूँ, आपका वो छोटा सा शिष्य जिसे आपने कभी मुफ्त में किताबें दी थीं, जिसके लिए आप रात रात भर जागती रहीं, याद है ना? लक्ष्मी देवी की आंखें जैसे फैल गईं, उनके चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभर आईं। वह शब्दों को खोजने लगीं, फिर अचानक उनकी आवाज में कंपन आ गया, विक्रम, तू तू वही विक्रम है?
मेरा बेटा। विक्रम झुक गया, उनके पैरों को छुआ और बोला, हाँ माँ, आज जो कुछ भी हूँ आपकी कृपा से हूँ। अगर आप न होती तो मैं आज भी सड़कों पर भटक रहा होता। आपकी वो एक मुस्कान ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। पूरा बैंक जैसे सन्न रह गया। वहां मौजूद हर शख्स रुक गया, कर्मचारी, ग्राहक, सबकी नजरें इस दृश्य पर ठहर गईं। एक सफल मैनेजर एक बुजुर्ग महिला के चरणों में सिर झुकाए खड़ा था, आंसुओं से भीगा हुआ, और हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई थी, जैसे कोई पुरानी कहानी जीवंत हो उठी हो। विक्रम ने कहा, माँ, अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। अकेले कैसे जाने दूं? लक्ष्मी देवी बोली, नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी, तू क्यों इतना परेशान हो? लेकिन विक्रम ने विनम्रता से इनकार कर दिया। आपने मुझे इंसान बनाना सिखाया था, अब मेरी बारी है आपका सहारा बनने की। चलिए ना माँ। बाहर हल्की फुहारें बरस रही थीं। विक्रम ने कार बुलवाई, उन्हें सहारा देकर बैठाया। रास्ते भर लक्ष्मी देवी चुपचाप बैठी रहीं। कभी खिड़की से बाहर की बूंदों को देखतीं, कभी आसमान की ओर निहारतीं। विक्रम की नजरें बार बार उनके चेहरे पर ठहर जातीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि वक्त ने इस महान महिला को कितना तोड़ दिया है, जो कभी सैकड़ों बच्चों को उड़ान सिखाती थीं, आज खुद बेबसी की मिसाल बन गई हैं। उनके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। आखिर क्या हुआ होगा उनके साथ? आगरा छोड़कर दिल्ली कैसे आ गईं? उनकी वो इज्जत, वो जिंदगी कहाँ खो गई? लेकिन विक्रम ने कुछ न पूछा, बस मन ही मन संकल्प लिया कि अब वे उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। जैसे ही कार दिल्ली की तंग गलियों में घुसी, लक्ष्मी देवी ने झिझकते हुए कहा, बेटा, बस यहीं रोक दो, मेरा घर यहीं है, ज्यादा दूर मत ले जाना। विक्रम ने देखा, सड़क किनारे टूटी फूटी झोपड़ियां, कीचड़ भरी गलियां जहां बच्चे नंगे पैर खेल रहे थे, हवा में गंदगी की सांसें चल रही थीं। उनका दिल जैसे डूब गया। क्या वाकई उनकी टीचर अब ऐसी जगह रहती हैं? वे कुछ बोल न सके, बस कार रोकी और बोले, माँ, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, शायद कोई मदद हो सके। झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही विक्रम के पैर थम गए। न दीवारें थीं सही मायने में, न छत। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी, उसके पास एक जंग लगी कढ़ाई और मिट्टी का चूल्हा, जहाँ ठंडी राख बिखरी हुई थी। यह देखकर विक्रम की आंखें भर आईं, गला रुंध गया। वे बाहर आए, लक्ष्मी देवी के पास खड़े होकर बोले, माँ, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, ये सब भूल जाइए, चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलिए, वहाँ सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। लक्ष्मी देवी ने सिर झुका लिया, बोली, बेटा, मैं तेरे सिर का बोझ नहीं बनना चाहती, तू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, मुझे तो बस यही ठीक लगता है। लेकिन विक्रम ने नम आंखों से उनका हाथ थामा। माँ, आपने मुझे सिर उठाकर जीना सिखाया था, बोझ नहीं। आप तो मेरी बरकत हो, मेरे जीवन की रोशनी हो। कृपया चलिए, ये मेरा वादा है कि अब आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। लक्ष्मी देवी के होंठ कांपने लगे, आंसुओं की धारा बहने लगी। वे धीरे से बोली, चल बेटा, शायद भगवान ने हमें दोबारा मिलाने के लिए ही ये बारिश भेजी है। अब मैं तेरी हाँ में हाँ मिला लूंगी। विक्रम ने उनके कांपते हाथों को सहारा दिया। कार आगे बढ़ी, बारिश की बूंदें शीशे पर सरक रही थीं, और विक्रम की आंखों से भी वही बूंदें गिर रही थीं। लेकिन फर्क ये था कि ये बूंदें आसमान से नहीं, एक बेटे के दिल की गहराइयों से निकल रही थीं। रास्ते भर विक्रम के मन में पुरानी यादें घूमने लगीं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। वह कड़वा वक्त जब उसके पिता ने सब कुछ खो दिया था, छोटे भाई के धोखे में फंसकर घर, जमीन सब चला गया, और कुछ ही महीनों में पिता इस दुनिया से चले गए। माँ बीमार पड़ गईं। विक्रम तब सिर्फ 14 साल का था। न पैसों की गंध, न सहारे की छाया, बस अंधेरे का साया मंडरा रहा था। रातें भूखे पेट गुजारना, स्कूल की फीस न भर पाने का दर्द, वो सब कुछ जो एक बच्चे का बचपन चुरा लेता है। उसी काले दौर में लक्ष्मी देवी, जो तब मीरा मैडम के नाम से जानी जाती थीं, स्कूल की वो सख्त लेकिन दया की मूर्ति टीचर, ने विक्रम को देखा। गरीबी की मार से झुके उसके कंधों को और बिना कुछ कहे उसे बुलाया। बोली, बेटा, स्कूल मत छोड़ना,
जब इंसान के पास कुछ न बचे तो ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा खजाना बन जाता है। तू मेरी बात मान, कल से आ जाना, विक्रम ने रोते हुए कहा। मैडम, घर में खाने को कुछ नहीं, फीस कौन भरेगा? मैं तो मजदूरी करने लगूंगा। लेकिन मीरा मैडम मुस्कुराई। फीस तो आंखों में मेहनत देखकर भरी जाती है बेटा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बस तू हार मत मानना, थोड़ा और सह ले। जो तुझे तोड़ना चाहता है वही तुझे मजबूत बनाएगा। उनकी वो एक बात ने विक्रम को नया जीवन दे दिया। वह रोज सुबह स्कूल पहुंचता, कैंटीन में झाड़ू लगाता, चाय परसता, और जब बाकी बच्चे मैदान में दौड़ते तो वह क्लास में चुपचाप बैठकर पढ़ाई करता। मैडम खुद अपनी तनख्वाह से उसकी किताबें लाती, लंच का बचा हुआ खाना उसे खाने को देती, और जब थकान उसे घेर लेती तो कहती, बेटा उठ, एक कदम और चल, तेरा भविष्य तुझे इंतजार कर रहा है। कभी कोई सहपाठी उसकी गरीबी पर हंसता तो मीरा मैडम बीच में आ जाती, ये लड़का एक दिन तुम सबको पीछे छोड़ देगा, देखना। उनका विश्वास विक्रम के लिए जादू की तरह काम करता। एक बार जब फीस के पैसे न थे तो उन्होंने चुपके से अपनी सोने की चूड़ी बेच दी। किसी को न बताया, बस विक्रम को बुलाकर कहा, अब चिंता छोड़, पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। उस दिन विक्रम ने दिल में कसम खाई, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैडम की हर कुर्बानी का बदला सफलता से लूंगा। धीरे धीरे इंटर पास किया, फिर ग्रेजुएशन, और मीरा मैडम की सिफारिश से यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। वे अक्सर कहती, विक्रम, ये मेरी मेहनत नहीं, तेरे माता पिता के सपनों के ये कर रही हूँ। अगर तू जीतेगा तो लगेगा मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। जब विक्रम पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था, एक सुबह खबर आई कि मीरा मैडम ने स्कूल छोड़ दिया। न विदाई की औपचारिकता, न कोई कारण, बस गायब हो गई। घर पहुंचा तो ताला लटक रहा था। पड़ोसी बोले, बेटा वे तो कहीं चली गई, शायद दूसरे शहर में। कोई बात न पूछी, विक्रम टूट गया। जिस स्त्री ने उसे संभाला था वही बिना अलविदा के चली गई। मन में सवाल उमड़ आए, क्या मैं बोझ बन गया, या वे थक गई मेरी जिम्मेदारियों से? लेकिन जवाब न मिला। वक्त ने घाव भरे, विक्रम ने खुद को संभाला। सोचा, अगर वे मुझ पर भरोसा करती थीं तो मुझे उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है। रोजगार की तलाश में लगा रहा। सरकारी परीक्षा क्रैक की, बैंक में नौकरी मिली, प्रमोशन पर प्रमोशन होते गए। आज दिल्ली के इस बड़े ब्रांच में मैनेजर बन चुका था। लेकिन आज जब लक्ष्मी देवी को इस हाल में देखा, झुर्रियों में लिपटी, पेंशन की लाइन में तरसती, भूखी बैठी, तो लगा जैसे जिंदगी का पूरा चक्र घूम गया। जो बोया था वही काटा। कार अब विक्रम के आलीशान घर के बाहर रुकी। उसने दरवाजा खोला और बोला, माँ, अब ये घर आपका है, यहीं रहेंगी, कभी न छोड़ेंगी। लक्ष्मी देवी ने चारों ओर नजर दौड़ाई, आंखों में वही ममता चमक रही थी जो सालों पहले क्लासरूम में होती थी। बोली, बेटा तू मुझे माँ कह रहा है तो लगता है मेरी सारी तपस्या व्यर्थ नहीं गई, भगवान का शुक्र है। विक्रम कुछ बोल न पाए, बस उनके चरणों में सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान खिली, वो मुस्कान जो कभी विक्रम की कॉपी पर बहुत अच्छा लिखते वक्त आती थी। उस पल विक्रम को एहसास हुआ कि गुरु और माँ में फर्क सिर्फ जन्म का होता है। ममता तो दोनों की रगों में समान बहती है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। विक्रम ने लक्ष्मी देवी को घर के सबसे सुकून वाले कमरे में ठहराया, जहाँ खिड़की से हरी भरी बगीची नजर आती थी। वे अंदर घुसते ही दीवारों को छूने लगीं, जैसे बरसों बाद किसी सुरक्षित आश्रय को महसूस कर रही हों। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में अकेलेपन का वो सन्नाटा अभी भी बाकी था, जो लंबे सफर की थकान छोड़ जाता है। विक्रम ने नौकरानी को बुलाया, अब से माँ के सारे काम तुम संभालना, खाना, दवा, सब कुछ जैसे अपनी माँ का ध्यान रखती हो। लक्ष्मी देवी मुस्कुराई, बेटा मुझे माँ क्यों कह रहा है, मैं तो तेरी टीचर हूँ। विक्रम झुककर बोला, माँ वो नहीं होती जो जन्म देती है, माँ वो होती है जो गिरते हुए को थाम लेती है, जो रातों की नींद हराम कर देती है, बस एक मुस्कान के लिए।
आप ही मेरी माँ हो। उनकी आंखें फिर भर आईं, बोली, अगर तू ऐसा मानता है तो अब मैं तेरी माँ ही हूँ। बेटा, उस रात विक्रम ने उनके लिए गर्मागर्म खाना बनवाया, दाल चावल, ताज़ी रोटियां और ऊपर से मीठा हलवा। उन्होंने बरसों बाद तृप्ति से खाया। हर कौर के साथ आंसू बहते रहे। बोली, बेटा, जब तू स्कूल में भूखा आता था तो सोचती थी काश तुझे भरपेट खिला पाती, आज तू मुझे खिला रहा है। भगवान ने तेरी मेहनत का पूरा फल दे दिया। विक्रम बस मुस्कुराया, अब सब कुछ आपका है माँ, ये घर, ये जिंदगी, सब आपकी देन है। अगले हफ्तों में लक्ष्मी देवी की सेहत सुधरने लगी, उनका चेहरा रंगत पकड़ने लगा। अब वे हर सुबह पूजा करती, बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेती, अखबार पढ़ती और विक्रम का इंतजार करती। जब वह ऑफिस से लौटता तो दरवाजे पर खड़ी मिलती, हाथ फैलाए, जैसे कोई पुरानी याद जीवित हो। एक दिन बोली, बेटा, तू तो बहुत तरक्की कर गया, लेकिन घर में एक कमी है। हंसी खुशी की आवाजें कम हैं, ये खालीपन तो सहन नहीं होता। विक्रम हंसकर बोला, वो तो आ जाएगी माँ, बस आप दुआ दें। वे बोली, दुआ तो रोज देती हूँ, लेकिन अब मैं तेरी शादी की बात सोच रही हूँ, तू अकेला मत रह, जिंदगी में साथी चाहिए। विक्रम ने हल्के लहजे में कहा, अगर आप ही चुन ले तो क्या कहना, माँ की पसंद पर भरोसा है। वे मुस्कुराईं, मुझे लगता है भगवान ने हमें इसलिए मिलाया कि मैं तुझे अकेला न देखूं। अब सब ठीक होगा। धीरे धीरे घर में उनकी मौजूदगी ने नई जान डाल दी। वो खालीपन गायब हो गया। कभी वे रसोई में घुसकर विक्रम के लिए खीर पकाती, कभी उसके कपड़े प्रेस करती, सुबह की चाय में ममता घोल देती। एक शाम विक्रम फूलों का गुलदस्ता लेकर आया, बोला, माँ, आज बैंक में सबने आपकी कहानी सुनी, बोले कि आप कितनी भाग्यशाली हैं, जो बेटा मिला ऐसा। लक्ष्मी देवी हंस पड़ी, नहीं बेटा, भाग्यशाली तो तू है जो अपने अतीत को पहचान गया, वरना कितने बच्चे भूल जाते हैं। फिर गंभीर होकर बोली, जब मैंने आगरा छोड़ा था तो सोच भी न सकी कि एक दिन तेरी खबर अखबारों में पढ़ूंगी। तूने मेरी हर कुर्बानी को लौटा दिया। विक्रम ने उनका हाथ थामा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। आपने जो बीज बोया था दिल में, वो आज बड़ा पेड़ बन गया है, छांव दे रहा है सबको। उनकी आंखों में चमक आ गई, बोली, अब बस एक सपना बाकी है, तेरी शादी देख लूं, फिर चैन से सो सकूंगी। विक्रम बोला, आपकी इच्छा ही मेरा भाग्य है माँ। उस रात खिड़की से आने वाली हवा में विक्रम को सुकून मिला, जैसे घर अब सिर्फ दीवारों का नहीं, बल्कि एक माँ के आशीर्वाद का अड्डा बन गया हो। लक्ष्मी देवी अब वो कमजोर बुजुर्ग नहीं रहीं, बल्कि गर्व से भरी माँ बन चुकी थीं। हर रोज मंदिर जाकर विक्रम की भलाई के लिए दिया जलाती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, अगर अगला जन्म मिले तो फिर इसी बेटे की माँ बनना चाहूंगी। विक्रम सुनकर मुस्कुराता, सोचता, अगर हर शिष्य अपनी गुरु को माँ मान ले तो शायद दुनिया में कोई बुजुर्ग अकेला न रहे। दिन गुजरते गए, घर में हर सुबह नई ऊर्जा लाती। लक्ष्मी देवी की हंसी गूंजती, उनकी दुआएं हवा में तैरती। शाम को विक्रम लौटता तो दरवाजे पर थाली लिए खड़ी मिलती, दीपक जलता हुआ। बोली, बेटा, भगवान का नाम लेकर अंदर आ, दिन की सारी थकान मिट जाएगी। विक्रम पैर छूता और घर में शांति फैल जाती। एक दिन उन्होंने विक्रम को बुलाया, बेटा, अब तेरी जिंदगी पूरी होनी चाहिए। मैंने तेरे लिए एक लड़की देख ली है, सीधी सादी, संस्कारी, तेरे जैसी ही सच्ची। शादी कर ले। विक्रम सिर झुकाकर बोला, माँ, आप जो कहेंगी वही होगा। आपकी पसंद मेरी किस्मत है। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। अब लगता है तेरी अधूरी कहानी पूरी हो जाएगी। कुछ महीनों बाद शादी तय हुई। विवाह के दिन लक्ष्मी देवी सबसे ज्यादा उत्साहित थीं। उन्होंने खुद बहू प्रिया के माथे पर तिलक लगाया। बोली, बेटी, अब ये बेटा तेरा है, इसका ख्याल रखना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। वो दिन घर के लिए त्योहार सा था। हंसी गाने, फूलों की महक, सब कुछ जादुई लग रहा था। शादी के बाद प्रिया ने घर में नई रौनक ला दी। वह समझदार और विनम्र थी। हर सुबह लक्ष्मी देवी के पैर छूती, दवा देती, चाय बनाती। लक्ष्मी देवी हर बार कहती, भगवान करे हर बेटे को ऐसी बहू मिले जो सास को माँ समझे।
लेकिन वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। एक शाम पूजा करते हुए लक्ष्मी देवी गिर पड़ी। विक्रम और प्रिया दौड़कर पहुंचे। डॉक्टर बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, उम्र बहुत हो गई है, दिल कमजोर है, अब ज्यादा समय नहीं बचा। विक्रम का दुनिया ही उजड़ गई। वे उनके बिस्तर पर बैठे, हाथ थामे रोते हुए बोले, माँ आप ठीक हो जाओगी, मैं आपको बेस्ट हॉस्पिटल ले जाऊंगा, बस हार मत मानिए। लक्ष्मी देवी मुस्कुराई, नहीं बेटा, अब जाने का समय आ गया है। मैं खुश हूँ कि तूने मुझे माँ कहकर पुकारा, वरना तो जिंदगी भर अकेली रह जाती। तेरी सफलता देख ली, शादी देख ली, अब मन संतुष्ट है। विक्रम की आवाज कांप रही थी। माँ आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मैं तो अभी अभी आपको पाया हूँ। वे बोली, मैं जा नहीं रही बेटा, तेरे दिल में हमेशा रहूंगी, जैसे तू मेरे दिल में सालों रहा। याद रखना, जिंदगी में पैसे से बड़ा इंसानियत है, उसे जिंदा रखना। मेरी दुआएं तेरे साथ रहेंगी हर कदम पर। उनकी सांसें धीमी पड़ रही थीं, चेहरे पर सुकून की आभा थी। आंखें बंद हो गईं। विक्रम का सिर उनके सीने पर था। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे कोई युग समाप्त हो गया हो। अगले दिन बैंक के सारे स्टाफ ने श्रद्धांजलि दी। बोले, सर हमें लगा ये आपकी असली माँ हैं। विक्रम आंसू पोंछते हुए बोला, असली माँ वो नहीं जो जन्म देती, असली माँ वो जो इंसानियत सिखाती है, जो जीवन का रास्ता दिखाती है। अंतिम यात्रा में विक्रम ने खुद कंधा लिया। वही पुरानी शॉल ओढ़ी जो मीरा मैडम ने कभी परीक्षा के दिनों में दी थी, ठंड से बचाने को। आज वही शॉल उसके आंसुओं को सोख रही थी। चिता जलते हुए विक्रम ने आसमान की ओर देखा। बोला, माँ आपने जो बीज बोया था वो अब इंसानियत का पेड़ बन गया। वादा है, अब कोई लक्ष्मी देवी भूखी न रहेगी। कुछ महीनों बाद विक्रम ने बैंक की मंजूरी से एक फंड शुरू किया, लक्ष्मी स्मृति सहायता योजना, जिसके तहत हर महीने बुजुर्ग महिलाओं को आर्थिक मदद मिलने लगी। वह कहते, ये मेरी माँ का सपना था कि कोई भी बुजुर्ग बैंक की लाइन में न रोए। लोग कहते, विक्रम सर का दिल सोने का है, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते थे कि उनके दिल में एक महिला का साया हमेशा जिंदा था। वो टीचर, वो माँ जिसने इंसानियत की सच्ची परिभाषा गढ़ी थी। हर साल पुण्यतिथि पर विक्रम बैंक में छोटा सा दीप जलाते, उनके पसंदीदा शब्द दोहराते, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा, बस दिल साफ रखना। उस पल हवा में जैसे उनकी आवाज गूंजती, बेटा तूने मेरा फर्ज अदा कर दिया, अब मैं चैन से हूँ। विक्रम की आंखें नम हो जाती, लेकिन अब उनमें दर्द कम, गर्व ज्यादा होता। कहानी यहीं थम जाती है, जहाँ इंसानियत की असली शुरुआत होती है, जब एक शिष्य अपनी गुरु में माँ ढूंढ लेता है और एक माँ अपने बेटे में अपना पूरा संसार पा लेती है। दोस्तों, इस कहानी की सबसे गहरी सीख ये है कि माँ, पिता या गुरु कभी पुराने नहीं होते, बस हम वक्त की धूल में उन्हें भूल जाते हैं। अगर आज आप सफल हैं तो पीछे मुड़कर देखिए, शायद किसी लक्ष्मी देवी ने आपको भी कभी संभाला हो, बिना स्वार्थ के, बिना उम्मीद के। क्या आपने कभी ऐसे किसी बुजुर्ग की मदद की है जिसने आपको माँ बाप जैसा प्यार दिया हो? या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी कहानी है जहां टीचर ने माँ का रोल निभाया हो? कमेंट में जरूर बताइए। आपकी ये कहानियां दूसरों को भी प्रेरित करेंगी। और अगर ये भावुक सफर आपके दिल को छू गया तो लाइक दबाइए, शेयर कीजिए, ताकि इंसानियत की ये किरणें हर कोने तक पहुँचें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक नेकी बांटते रहिए और अपने गुरुओं का सम्मान करते रहिए।